और ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है और मुल्क को बचाने के लिए ये ज़रूरत है कि तमाम सभ्य समाज के लोग, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम मज़ाहिब के लोग एक हों और इस मुल्क में इस किस्म की आग जो फ़िरक़ा वाराना जो फ़िरक़ेवारियत को बढ़ा रही है और जो लोगों को मज़हब की बुनियाद के ऊपर टारगेट कर रही है, जो हमारे इस मुल्क का कल्चर नहीं रहा, इसको रोकना होगा और इसके लिए वो तमाम इक़दामात करने होंगे जो ज़रूरी हैं और सबको जो है वो सारी तंज़ीमों को इसके लिए वो एकजहती के साथ कोई ना कोई लाएअमल तैयार करना होगा। एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद जो है वो इंटरवीन करना चाहिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को खुद इंटरवीन करना चाहिए और ये जो क्योंकि मैं दुनिया के तमाम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तमाम ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले यानी कि 1 हफ़्ते के अंदर तमाम ममालिक से चाहे वो कज़ाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, यूएई हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, तमाम ममालिक से यानी कि फ़ोन आए और लोगों ने अपने गम-ओ-गुस्से का इज़हार किया और लोगों ने बहुत अफ़सोस जताया कि मुल्क में अंदर क्या हो रहा है। हम क्योंकि इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारी वाबस्तगी इस मुल्क के साथ है और हम अपने मुल्क की असमत को इस तरीके से लुटने नहीं देना चाहते। हमने तमाम लोगों को इस बात से यानी कि यकीन दहानी कराई कि ये कुछ चंद लोग हैं, जो नफ़रत को फैलाना चाह रहे हैं और इस मुल्क के लोग, इस मुल्क के बाशिंदों ने कभी ही इस विचारधारा को पनपने नहीं दिया और ना इसको पसंद किया है। हम खुद ऐसी आग पे पानी डालने का काम करेंगे और इस आग को ख़त्म करेंगे। ये बहुत अफ़सोसनाक है मेरे भी समझ से बाला है कि अगर आप ज़ुल्म के ख़िलाफ़ या अपनी आपके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, अगर उसके लिए आप कानूनी तरीक़े से, जमहूरी तरीक़े से जो हमारा हक़ है, जो हमें आइन ने जो हमें इख्तियारात दिए हैं, अगर हम उस इख्तियारात का इस्तेमाल जमहूरी तरीक़े से अमन के साथ उस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और इंसाफ़ की अपील करते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर पाबंद किया जा रहा है और उनको यूएपीए जैसी संगीन धाराओं के अंदर अगर उनको जो है वो उन पे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही यानी कि तमाम जुडिशरी के लिए संज्ञान लेने की ज़रूरत है, जो सू मोटो लेते हुए इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अदलिया के ऊपर अगर अवाम का, जनता का अगर यकीन उठ गया, तो ये फिर यानी कि मुस्तक़बिल इस मुल्क का क़तई तौर पे मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा, तब उसको लौटाना और लोगों को अदलिया के ऊपर यकीन उनका बनाए रखना, ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात को संज्ञान में लेना होगा और सू मोटो लेते हुए उसके ऊपर प्रायोरिटी के साथ कोई एक्शन लेना होगा, जिससे लोगों का अदलिया के ऊपर यकीन बना रहे।